हेलो दोस्तों, कैसे सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग का डिमांड रहता है तो हम पूरा ही करना चाहते हैं कि आप लोग किस टाइप का वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, एक बार हमसे जरूर आप बताया करिए। जब बताएंगे तो आपको हम कुछ न कुछ सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बहुत लोग को डिमांड था, सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसपे आप ये बताइए कि हमारे वीआरएफ एसी लगाने से फायदे क्या होते हैं, क्या फायदा है, हम स्प्लिट एसी क्यों नहीं लगा सकते, क्यों वीआरबी लगाएंगे, क्यों हमको 15-20 एसी लगाना तो हम वीआरबी लगाएंगे, क्यों 50 एसी लगाना तो वीआरबी लगाएंगे, क्यों नहीं हम स्प्लिट लगा लेंगे, क्यों नहीं हम डक्टेबल लगा लें। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे मन में सवाल आते हैं कि सर हम क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें, तो इसके बारे में बताइए। तो देखिए, हमारा ये वीआरबी एसी है, देख सकते हैं आप, यही हमारा वीआरबी एसी है। हम वीआरबी एसी के फायदे बताएंगे, उसके नुकसान भी बताएंगे, सारा चीज आपको हम बताएंगे। वीआरबी एसी लगाना क्यों चाहिए, वीआरबी एसी में खर्चे क्या आते हैं, मेंटेनेंस क्या आते हैं, सर्विसिंग का क्या आता है, लगाने का क्या आता है, मैकेनिक का चार्ज क्या होता है, कौन मैकेनिक लगाता है, सारा चीज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि वीआरबी एसी लगाने से कितने कितने फायदे हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सारा चीज आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा वीआरबी एसी है। हम सबसे बड़ी बात बताते हैं, वीआरबी एसी में हम 4 आउटडोर आपस में जोड़ सकते हैं। सिर्फ एक होता है सक्शन, एक होता है लिक्विड, सिर्फ 2 पाइप होता है स्प्लिट एसी का ना। उसी तरह से इसमें भी हमारा स्प्लिट एसी का तरह जैसे होता है वैसे हमारा इसमें भी एक लिक्विड होता है, एक सक्शन होता है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 4 आउटडोर जोड़ सकते हैं। जैसे आप देखिए जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 आउटडोर यहाँ पे कनेक्ट है। और पाइप कितना जा रहा है, एक जा रहा है, मतलब एक लिक्विड लाइन जा रहा है और एक सक्शन लाइन जा रहा है। ये बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि हम इसी पाइप में कनेक्ट वाई ज्वाइंट लगा लगा के हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 नहीं 3 एसी है, लग रहा था 4 लेकिन 3 एसी है। तो हमारा वाई ज्वाइंट लगा लगा के हम कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ देखिए यहाँ एक पाइप है, एक ही पाइप में सब जुड़ा दिखा रहा है, लेकिन एक पाइप मतलब एक सेट होता है, एक हमारा न्यूट्रल फेस और एक हमारा लिक्विड लाइन, एक हमारा सक्शन लाइन। तो हमारा बीआरबी एसी इसी तरह होता है, नीचे दिख रहा है। और हम इंडोर यूनिट, हम एक सर्किट में एक लिक्विड लाइन, एक सक्शन लाइन में हम सर्किट में हम पता है कितना जोड़ सकते हैं, 64 इंडोर जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा बात, 64 इंडोर जोड़ सकते हैं सिर्फ लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन में। जैसे हम एक लिक्विड लाइन सक्शन लाइन में 4 आउटडोर जोड़ सकते हैं, उसे हम 64 इंडोर जोड़ सकते हैं। समझ जाइए, सिर्फ हम छत पे 2 पाइप ले जाएंगे। छत पे कितना पाइप ले जाएंगे, एक लिक्विड लाइन और एक सक्शन लाइन। लिक्विड लाइन सक्शन लाइन लगा के हम छत पे ले जाएंगे और 4 आउटडोर जोड़ सकते हैं और नीचे इंडोर हम 64 जोड़ सकते हैं, वो भी अलग अलग टन के, अलग अलग टाइप के। हम डक्टेबल भी लगा सकते हैं, कैसेट भी लगा सकते हैं, 1 वे 2 वे 3 वे, राउंड वे, 3 वे नहीं होता है, राउंड वे, 4 टाइप के हमारे कैसेट ऐसे होते हैं। डक्टेबल ऐसे, हाई वाल, एचयू, एफटीए, मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग टन के हम इंडोर कनेक्ट कर सकते हैं अपने वीआरबी एसी में। समझ रहे हैं बात को। हम ज्यादा कॉपर पाइप लगा सकते हैं। अभी आप स्प्लिट एसी लगाएंगे तो बहुत मंजिला आउटडोर लगाएंगे तो लोग मना करते हैं, नहीं 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 मत लगाइए, नहीं नहीं मत लगाइए। तो हम अपने वीआरएफ सिस्टम में आउटडोर हमको कई मंजिला ले जाना हो, हम ज्यादा लॉन्ग पाइप, ज्यादा कॉपर पाइप लगाएंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। हम 1000 मीटर तक पाइप अपने वीआरएफ सिस्टम में लगा सकते हैं। सोचिए 1000 मीटर पाइप सिस्टम में लगा सकते हैं। अब सोचिए कि हम 1000 मीटर पाइप लगा सकते हैं। अदर एसी में नहीं हो पाता है ना, वीआरएफ एसी है। चिलर है तो चिलर में हम बड़ा मोटा मोटा पाइप जाता है, जगह ज्यादा लेती है। हमारा वीआरएफ सिस्टम क्या होता है, जगह कम लेता है। अगर छत पे है, टंकी के पास भी जगह मिल गया तो हम 2 पाइप धीरे से कहीं कोना वाना मार के ले जाकर लगा सकते हैं पाइप, और आउटडोर लगा सकते हैं। कहीं दाएं बाएं कोनी कोना से हम नीचे इंडोर 2 पाइप लाएंगे, उससे हम 64 इंडोर जोड़ सकते हैं। 1 2 3 से लगाए 64 लगा सकते हैं, जितना आपकी मर्जी। और अलग अलग टाइप का देखिए, हमारा डक्टेबल है, हाईवाल है, कैसेट है, 2 वे कैसेट है। हम अलग अलग टाइप का हम एसी लगा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। हम अलग अलग कमरों में अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हैं। हम एक कमरे में 20 रख सकते हैं, एक कमरे में 16 रख सकते हैं, एक कमरे में 30 रख सकते हैं। अलग अलग कमरे में हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इतना फायदा हमारे वीआरएफ एसी लगाने से। और इसमें जो इंस्टॉलर होते हैं वो हमारे कंपनी से जुड़े होते हैं। हमारी कंपनी अपने साथ ली होती है। जिस कंपनी का आप एसी लगवाएंगे आपके साथ वो कंपनी रहेगी, उस मैकेनिक के साथ कंपनी रहेगी, आपके डीलर के साथ वो कंपनी रहेगी। पूरा कंपनी सपोर्ट करती है। प्रोफेशनल इंजीनियर इंस्टॉल करता है, कोई बाहरी मैकेनिक ऐसा थोड़ा मोड़ा सीखा हो वो काम करो नहीं। एक्सपर्ट
इंजीनियर इसको इंस्टॉल करता है, छोटी छोटी बारीकों को देख के, छोटे छोटे चीजों को देख के, मतलब कैसे लगाना है, कैसे पाइपिंग करना है, कि समस्या आएगा तो क्या होगा, सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। समझ रहे बात को? स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, चेक करना है, कैसे क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। और कहां पे आउटडोर लगना चाहिए, कहां पे इंडोर लगना चाहिए, किस कमरे में कितना टन होना चाहिए, आउटडोर हमारा कितना एचपी का होना चाहिए, कितना कमरे का हीट वेव है, कितना कमरे में तापमान है, मेरे हाउस बन रहा है, तो सारा चीज पूरा डिटेल हमारा पहले ओके हो जाता है। उसके बाद हमारा जब ओके हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारा कस्टमर से बात होती है कि सर हम इतने हाल में, इतने कमरे में इतने टन लगा रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा हमारा टोटली काम हमारे इसी तरीके से होता है। समझ रहे बात को? टोटली काम हमारा तरीके से होता है, मतलब कंपनी के हिसाब से होता है, कंपनी जो चाहती है वही करती है। ये नहीं हम पौनों कमरा में अंदाजे कोई एसी लगा दे, बिना टन नापे कोई एसी लगा दें। मेरे हाउस बन रहा है तो पूरा वहां लोड निकाला जाता है कि मेरे हाउस में इतने लोग जुटेंगे इतने हाल में तो कितना टन मशीन होना चाहिए, इसमें खाना रखाएगा तो कितना टन होना चाहिए, सारा कुछ कैलकुलेशन होकर निकलता है और कंपनी के हिसाब से ही काम हम लोग करते हैं। समझ रहे हैं? और हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि 30% बिजली बचाता है। कितना परसेंट? 30% हमारा ये बिजली बचाता है, हमारा ये VRV AC। समझ रहे हैं बात को? अगर किसी को वहां कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, होटल हो, 1 लाख 2 लाख का बिजली बिल आ रहा हो तो 30% बिजली बचा रहे। समझ रहे हैं? अगर 2 लाख का बिजली बिल आ रहा हो उसको तो 60,000 रुपया महीना ये बचाएगा। मेंटेनेंस का बात करें, मेंटेनेंस का कोई लफड़ा ही नहीं है। ये मशीन एक अच्छा मैकेनिक ने इंस्टॉल करता है, अच्छा कारीगर ने इंस्टॉल करता है, अच्छा इंजीनियर ने इंस्टॉल करता है तो समस्याएं बहुत कम आती हैं। अक्सर समस्या हमारा MCB गिराने उठाने से हो जाता है, चूहा हुआ ना काटे तो कोई समस्या आता ही नहीं है। हमारी इसका PCB, इसका आउटडोर, इसका कंप्रेसर, सारा कुछ इतना अच्छे क्वालिटी का होता है, इतना बढ़िया होता है, क्या बताया जाए। इतना सारा फायदा है, इतना सारा बिजली बचत, कम जगह, कम मेंटेनेंस, और कंपनी के साथ जुड़े होकर लगना, बड़े पाइपिंग बड़े बिल्डिंग में काम होता है, बहुत जगह नहीं लेना। समझ रहे हैं? कंप्लेन आता है, मान लीजिए पानी गिर रहा है और कोई समस्या आता है तो टेक्नीशियन इंजीनियर तुरंत आता है। ये नहीं कि आ रहा है लखनऊ से, दिल्ली से। एक टेक्नीशियन आपका शहर का ही होगा, आपके शहर का ही लगाएगा। हो सकता है आपके शहर कहीं और हो और डीलर दिल्ली से आ रहा है, लखनऊ से आ रहा है, फिर भी सर्विस सेंटर होता है हर शहर में, हर जिला में, तो सर्विस सेंटर से आदमी जल्दी आ जाता है। बड़े सिटी में सर्विस सेंटर होता है तो सर्विस सेंटर से आदमी जल्दी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। समझ रहे बात को? आजकल अपडेटें, हर चीज़ें चेंज हो गई हैं, हर समस्या का समाधान जल्दी हो जा रहा है। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो वेट करे, इंतजार करे, मशीन खराब है, नहीं चल रहा है, तो सारी सुविधाएं हैं। इंस्टॉलेशन के पहले ही सारी बातें बता दी जाती है। कस्टमर भी पूछता है कि हमारा बिगड़ेगा तो क्या हो क्या ना। इसके नुकसान के बारे में बताते हैं। अगर आप अच्छे से इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, अगर मैकेनिक ने अच्छे से AC नहीं लगाया तो समझ रहे हैं कि हमारा लीकेज होगा। अगर लीकेज होगा तो सारी BRB AC का गैस लीकेज हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक फ्लेयर अब मैकेनिक ने गड़बड़ बना दिया तो हमारी पूरी AC का गैस निकल जाएगा। अब गड़बड़ क्यों होगा? क्योंकि प्रोफेशनल इंजीनियर ने AC लगा रहा है ना, स्मार्ट इंजीनियर ने AC लगा रहा है तो गड़बड़ नहीं लगाएगा। इसलिए कि हम लोग भविष्य लेके चलते हैं कि फ्लेयर से ना लीकेज है, कॉपर पाइप चटके ना, फटके ना, कुछ दिक्कत उस तरह का ना आए, कोई समस्या ना आए। समझ रहे बात को? सारी चीज को देखा जाता है, प्रेशर डाल के होल्ड किया जाता है 2 दिन 3 दिन 24 घंटा 48 घंटा कि प्रेशर होल्ड है AC में, तो तभी हम वैक्यूम करते हैं, तभी गैस चार्जिंग करते हैं कि लीकेज ना हो। भविष्य को लेके चलते हैं कि लीकेज ना हो। अगर ऐसे लीकेज होगा तो कोई BRB AC लगाएगा? आप बताइए, कोई लगाएगा BRB AC? कोई नहीं लगाएगा। तो सारा चीज को देखा जाता है, समझा जाता है, बुझा जाता है, फिर हम लोग उस पर काम करते हैं। तो अगर हमारा कोई समस्या आ गया, मान लीजिए 3 फेस का सप्लाई होती है, एक फेस नहीं आ रहा है, पोल से दिक्कत आ गया, कोई समस्या आ गया, हमारी AC काम नहीं करती है, उस केस में हमारी AC एरर मारता है। इसमें कोई समस्या आता है तो ये नहीं कि नहीं बताएगा, बताता है। सारा समस्या का समाधान वो बोलता है कि ये दिक्कत है, ये समस्या है, तो हम लोग आराम से वो समस्या को समाधान कर लेते हैं। तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम आते हैं और तुरंत ऑन द स्पॉट ठीक हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बढ़िया से हमारा आराम हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और मैकेनिक आता है 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा सही कर देता है। बाकी इंस्टॉलेशन गड़बड़ हो गया, गलत जगह से आप मशीन लगवा रहे हैं, गलत मैकेनिक मिल गया तो समझ जाए AC का तहस नहस कर देते हैं। हमेशा डीलर से, कंपनी से बातचीत करके, मतलब कोई भी काम आप करवा रहे हैं तो सिस्टम से कराइए, तरीके से कराइए, उसकी जांच, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में परखिए,
सारे चीज़ों को उसको कायदे से जानिए, उसके बाद आप वो काम करिए। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।